4 अक्टूबर 2024 नवरात्रि का दूसरा दिन मां ब्रह्मचारिणी को समर्पित है। जानेंगे 4 अक्टूबर का शुभ मुहूर्त, राहु काल का अशुभ समय और साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत करने का अभिजीत अर्थात सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त के बारे में। मां को किस चीज़ का भोग लगाने से, कौन से उपाय करने से आपकी कामना सिद्ध होगी और संपूर्ण स्वरूप में आपको जानकारी इस दिन की मिलेगी, तो ध्यान से सुनिएगा जी, अंत तक बने रहिएगा। नवरात्रि का दूसरा दिन अपने आप में माँ दुर्गा के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना के लिए जाना जाता है। माँ ब्रह्मचारिणी के नाम से ही उनकी शक्तियों की महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली शक्ति को हम बारंबार सभी जन प्रणाम करते हैं। तो कमेंट्स में आप सभी जय माता दी लिख दीजिए। माता के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय में भी इंसान अपने पथ से विचलित नहीं होता है। माता रानी को जो स्वरूप है वह अपने आप में अद्भुत माना जाता है। दूसरे दिन पूजित माँ ब्रह्मचारिणी अपने आप में व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा का प्रवाह, कार्यकुशलता, आंतरिक शक्ति में विस्तार करने वाली जननी मानी जाती है। ब्रह्मचारिणी इस लोक के समस्त चर और अचर जगत की महाविद्याओं के स्वरूप में जानी जाती है। माता रानी सफेद वस्त्र में लिपटी हुई कन्या के रूप में है। इनके हाथ में अष्टदल की माला है और दूसरे में कमल है और कमंडल भी उनके हाथ में विराजमान है। साथ ही माता रानी अस्त्र शस्त्र को धारण करती हैं। भक्तों को पूर्ण रूप से सविद्या देने वाली सर्वगुण संपन्न माता जीवन में बहुत सुंदर स्वरूप में क्रोध रहित और अति सौम्य तुरंत वरदान देने वाली माता जानी जाती हैं। इस दिन आप सभी को विशेष तौर पर माँ को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंत्र जान लेते हैं। माता ब्रह्मचारिणी को तप की देवी कहा जाता है। 1000 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। तपस्या की अवधि के दौरान उन्होंने कई वर्षों तक निराहार निर्जल व्रत किया था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए। शिव जी की प्रसन्नता से माता पार्वती को उन्होंने इन स्वरूप में प्राप्त किया था, ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है। साथ ही माँ ब्रह्मचारिणी का सुंदर मंत्र जो आपको पूजा करते समय मंत्र जाप के स्वरूप में और निरंतर ध्यान के रूप में इस दिन लाना है, तो वह मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। आप सभी इस दिन कैसे पूजा करें यह भी ध्यान से सुने। इसके बाद राहु काल और पूजा का शुभ मुहूर्त जानते हैं। माँ दुर्गा के सुंदर दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि विधान से अपने घर के मंदिर में करें। सुबह शुभ मुहूर्त में माँ दुर्गा की उपासना करें। माँ को पीले या सफ़ेद रंग के वस्त्र प्रिय होते हैं, तो आप स्वयं भी मनोकामना पूर्ति के लिए रंगों का बहुत महत्व माना जाता है। स्वयं भी पीले रंग के कपड़े धारण करें या सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें और माँ को भी इन्हें समर्पित आप करें, अर्थात उनके लिए भी इन्हीं वस्त्रों को आप सेलेक्ट करें। साथ ही इस दिन माता को पंचामृत अर्थात दूध से बनी हुई वस्तु जैसे खीर और पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर जो है शहद से मिश्रित वस्तुएं आप माँ को समर्पित करें। सफ़ेद रंग की मिठाई भी आप माँ को जो है समर्पित कर सकते हैं, यह भी शुभ माना जाता है। इसके बाद माँ को रोली, चंदन, अक्षत इत्यादि समर्पित करें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा में गुड़हल या कमल के फूल को समर्पित करने से, खासतौर पर गुड़हल और कमल का फूल माँ को बहुत अधिक प्रिय है, तो आप माँ को अपनी मनोकामना कहकर माँ के मंदिर में या घर के मंदिर में उनके चरणों में समर्पित करने। ऐसा करने से जीवन की सब कामना सिद्ध होती है। माता को दूध से बनी हुई जो वस्तुएं होती हैं उनका भोग लगाने से माता रानी आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगी। साथ ही मन आप माता के मंत्र या जयकारे लगाते हुए पान, सुपारी उन्हें भेंट करें और प्रदक्षिणा करें। फिर कलश देवता और वरुण या नवग्रह देवता जो आपने विराजमान कर रखे हैं उनका पूजन करें। घी और कपूर से बने दीपक से माता की आरती करें। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ करें और पाठ करने के बाद सच्चे मन से माँ के जयकारे लगाएं और इससे माता रानी आपके जीवन में हमेशा ही खुशियाँ भरेंगी। मन तन की शुद्धि और जीवन में सब सुख प्राप्त करने के लिए और अपने जो है पूर्वजों को सुख प्रदान करने के लिए आपको माँ की विशेष सेवा अर्चना करनी चाहिए। इस दिन जैसा उपाय के स्वरूप में आप कमल का फूल माँ को समर्पित करें। सफ़ेद रंग की बनी हुई वस्तु माँ के चरणों में या माँ के मंदिर में आप भोग स्वरूप समर्पित कर आते हैं तो निश्चित रूप से कामना सिद्ध होती है। अब जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं तो इस समय में करते हैं तो आपकी कामना निश्चित रूप से सिद्ध होती है।
ऐसे में 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार का बहुत अच्छा दिन है। चौघड़िया की बात कर लेते हैं तो लाभ का शुभ चौघड़िया सुबह सुबह हो रहा है 7:39 से 9:18 के आसपास शुभ समय देखा जा रहा है लाभ की स्वरूप में। तो आप लाभ के चौघड़िया में किसी कार्य की शुरुआत करते हैं तो बहुत अच्छा है। एक दूसरा समय भी जो कि शुभ चौघड़िया के स्वरूप में जाना जाता है, पंचांग में मैं पढ़कर सुना रही हूँ, 12:15 से 1:44 के आसपास यह शुभ समय हो रहा है। इन दो शुभ समय में कोई नए कार्य की शुरुआत श्रेष्ठ और शुभ फलों की प्राप्ति में मानी जाएगी। अब जानते हैं अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत मुहूर्त दिन भर में एक ऐसा समय है जो कि बहुत शुभ माना जाता है। तो अभिजीत समय 11:52 से 12:39 के आसपास हो रहा है। स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है। आप इस शुभ समय में भी कोई नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं। साथ ही राहु काल जो कि अशुभ समय जाना जाता है किसी कार्य की शुरुआत के लिए, तो राहु काल में किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। तो राहु काल का समय 12:47 से 12:15 के आसपास हो रहा है। तो इस समय नए कार्य की शुरुआत करने से रोकिए जाए। आप यह जानकारी वीडियो उचित उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।